श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 13 जगदानंद पंडित तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ लीलाएं। मैं गौरचंद्र महाप्रभु के चरण कमलों की शरण लेता हूँ। कृष्ण से बिछोह की पीड़ा के कारण उनका मन क्षीण हो गया और शरीर बहुत पतला हो गया, लेकिन जब उन्हें भगवान के लिए प्रेम की भावना होती तो वे फिर से पूरी तरह से खिल उठते। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री अद्वैत आचार्य की जय और महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय। जगदानंद पंडित के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने मिलकर विभिन्न प्रकार के शुद्ध प्रेम के संबंधों का आनंद लिया। कृष्ण से विरह के दुख के कारण प्रभु का मन दुर्बल हो गया और शरीर निर्बल हो गया, परंतु जब उन्हें भावात्मक प्रेम की अनुभूति होती तो वे फिर से प्रसन्नचित और स्वस्थ हो जाते। क्योंकि वे अत्यंत दुबले पतले थे, इस वजह से जब वे केले के शुष्क छिलकों पर लेटते थे तो इससे उनकी हड्डियों में दर्द होता था। श्री चैतन्य महाप्रभु को पीड़ा में देखकर सारे भक्त बहुत दुखी होते थे। वे इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तब जगदानंद पंडित ने एक समाधान निकाला। उन्होंने कुछ महीन कपड़े खरीदे और उन्हें गेरू से रंगा, फिर उसमें सेमल के पेड़ की रुई भर दी। इस प्रकार उन्होंने रजाई तथा तकिया बनाया और फिर इसे गोविंद को ये कहते हुए दे दिया, महाप्रभु को इसी पर लेटने के लिए कहना। जगदानंद ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा, आज तुम कृपया स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु से आग्रह करो कि वो शैया पर ही लेट रहें। जब प्रभु के सोने का समय हुआ तो स्वरूप दामोदर पास ही ठहर गए, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रजाई और तकिया देखा तो वे तुरंत बहुत क्रोधित हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से प्रश्न किया, इस घर को किसने बनवाया है? जब गोविंद ने जगदानंद पंडित का नाम लिया तो महाप्रभु कुछ कुछ डरने लगे। अपने रजाई और तकिया हटाने के लिए गोविंद कहकर महाप्रभु बांस की सूखी छाल पर लेट गए। स्वरूप दामोदर जी ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी परम इच्छा का विरोध नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप ये बिछावन स्वीकार नहीं करते तो जगदानंद पंडित जी को अत्यधिक दुख होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम मेरे लेटने के लिए एक चारपाई भी ले आओ। जगदानंद मुझसे सांसारिक सुख भोगना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूँ और इसीलिए मुझे जमीन पर ही लेटना चाहिए। मेरे लिए चारपाई, रजाई या तकिया का उपयोग करना बहुत ही शर्मनाक होगा। जब स्वरूप दामोदर जी वापस अपने घर पहुंचे और जगदानंद पंडित जी को सारी घटनाएं सुनाई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक और उपाय निकाला। पहले उन्होंने केले के सूखे पत्तों की एक बड़ी मात्रा एकत्र की। तब उन्होंने अपने नाखूनों से इन पत्तियों को अत्यंत महीन तंतुओं में चीर लिया और श्री चैतन्य महाप्रभु के दो बाहरी वस्त्रों, उत्तरियों में भर दिया। इस प्रकार स्वरूप दामोदर ने बिस्तर और तकिया बनाया और भक्तों के काफी प्रयास के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वीकार कर लिया। सभी लोग महाप्रभु को उस शैया पर लेटते देख प्रसन्न थे, परंतु जगदानंद मन में नाराज थे और बाहर से अत्यंत दुखी लग रहे थे। पहले जब जगदानंद पंडित वृंदावन जाना चाहते थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी, इसलिए वे नहीं जा पाए थे। अब अपने गुस्से और दुख को छिपाते हुए जगदानंद पंडित ने फिर से श्री चैतन्य महाप्रभु से मथुरा जाने की अनुमति मांगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े प्यार से कहा, यदि मथुरा जाते समय भी तुम मुझ पर क्रोधित रहोगे तो तुम केवल एक भिखारी बन जाओगे और मेरी निंदा करने लगोगे। तब महाप्रभु के चरणों को पकड़कर जगदानंद पंडित ने उनसे कहा, मैं बहुत लंबे समय से वृंदावन जाने की इच्छा कर रहा हूँ। मैं आपकी इजाजत के बगैर नहीं जा सकता था। अब आप मुझे इजाजत दें, मैं जरूर वहां जाऊंगा। जगदानंद पंडित से लगाव के कारण ही श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे, परंतु जगदानंद पंडित बार बार आग्रह कर रहे थे कि महाप्रभु उन्हें जाने की अनुमति दे दें। तब जगदानंद जी ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से प्रार्थना कर कहा, बहुत लंबे समय से मेरी इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं। मैं बिना महाप्रभु की अनुमति के वहां नहीं जा सकता था और अब भी वे अनुमति नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है, तुम मुझसे रूठे हुए हो इसलिए वहां जाना चाहते हो।
वृंदावन जाने की मेरी सहज इच्छा है, अतः कृपया उनसे अनुरोध करें कि वे जाने की अनुमति दें। तत्पश्चात स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में यह निवेदन किया, जगदानंद पंडित वृंदावन जाने के लिए बहुत इच्छुक हैं। वे बारंबार आपसे इजाजत की याचना कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मथुरा जाने और फिर लौट आने की आज्ञा दीजिए। आपने उन्हें माता शची से मिलने बंगाल जाने के लिए उनकी प्रार्थना स्वीकार की है, उसी तरह से आप उन्हें वृंदावन जाने और वापस इधर आने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुरोध पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को जाने की आज्ञा दी। प्रभु ने उन्हें बुलाया और इस प्रकार उपदेश दिया, तुम वाराणसी तक बिना किसी परेशानी के जा सकते हो, लेकिन इसके आगे वाराणसी से आगे क्षत्रियों की संगत में रहते हुए रास्ता पार करना चाहिए। जब भी ये लुटेरे मार्ग पर किसी बंगाली को अकेले यात्रा करते देखते हैं, वे उसकी सभी वस्तुएं लूट लेते हैं, उसे कैद कर लेते हैं और जाने नहीं देते हैं। जब तुम मथुरा पहुंचोगे, तब सनातन गोस्वामी के साथ रहना और वहां उपस्थित सभी प्रमुख व्यक्तियों के चरणों में प्रणाम करना। मथुरा के निवासियों से स्वतंत्र रूप से मिलना जुलना न करें, दूर से ही उन्हें सम्मान दिखाएं। क्योंकि आप भक्ति के एक अलग स्तर पर हैं, इसलिए आप उनके व्यवहार और प्रथाओं को नहीं अपना सकते। सनातन गोस्वामी के साथ वृंदावन के 12 वनों की यात्रा करो, एक पल के लिए भी उनका साथ मत छोड़ना। आपको वृंदावन में कुछ ही समय रुकना चाहिए और जल्द से जल्द वापस आ जाना चाहिए। साथ ही गोपाल देवता के दर्शन के लिए गोवर्धन पर्वत पर न जाएं। सनातन गोस्वामी को बता दो कि मैं फिर से वृंदावन आ रहा हूं और वो मेरे रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ लें। ये बोलकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को गले लगा लिया। जगदानंद पंडित ने भी प्रभु के चरण कमलों की प्रणाम किया और वृंदावन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने सभी भक्तों से आज्ञा ली और फिर चल दिए। जंगल के रास्ते से जाते हुए वे शीघ्र ही वाराणसी पहुंच गए। जब वे वाराणसी में तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर से भेंट किए, तो उन दोनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र के विषय में उनसे सुना। अंत में जगदानंद पंडित मथुरा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सनातन गोस्वामी से हुई। वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब सनातन गोस्वामी जी जगदानंद जी को वृंदावन के सब 12 वन, जिनमें महावन अंतिम था, दर्शन करा चुके, तब वे दोनों गोकुल में निवास करने लगे। जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी के गुफा में ही रुके, किंतु वे पास के मंदिर में जाकर अपना भोजन पकाते। सनातन गोस्वामी महोवन के आसपास घर घर जाकर भिक्षा मांगते। कभी कभी वे किसी मंदिर में चले जाते थे तो कभी किसी ब्राह्मण के घर जाया करते थे। सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित की हर जरूरत का ख्याल रखते थे। वे महावन के आसपास भिक्षा मांगते और जगदानंद पंडित के खाने पीने की सारी चीजें उनके लिए ले आते। एक दिन जगदानंद पंडित ने सनातन को पास के मंदिर में दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के बाद उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया। इससे पहले मुकुंद सरस्वती नाम के एक महान सन्यासी ने सनातन गोस्वामी को एक बहिर्वास उत्तरीय दिया था। अपने सिर पर इस वस्त्र को बांधकर सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित के द्वार पर जाकर बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा लाल वस्त्र उन्हें भेंट में दिया गया है, ये सोचकर जगदानंद पंडित प्रेम भाव से भर उठे। उन्होंने सनातन गोस्वामी से प्रश्न किया। जगदानंद जी ने पूछा, तुम्हें सिर पर बंधा ये लाल वस्त्र कहां से मिला? सनातन गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, मुझे यह मुकुंद सरस्वती जी ने दिया है। ये सुनकर जगदानंद पंडित तुरंत क्रोधित हो गए और सनातन गोस्वामी को मारने के उद्देश्य से अपने हाथ में भोजन पकाने की हंडिया उठा ली। किंतु सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वे कुछ लज्जित थे। फिर जगदानंद पंडित ने उस हांडी को चूल्हे पर रखा और तब इस प्रकार बोले, आप श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य सहयोगियों में से एक हैं, उनकी दृष्टि में निसंदेह कोई भी आपसे अधिक प्रिय नहीं है। फिर भी आपने दूसरे सन्यासी से मिले कपड़े को अपने सिर पर बांध लिया है। इस तरह का व्यवहार कौन सहन कर सकता है?
सनातन गोस्वामी ने कहा, हे जगदानंद पंडित, आप एक विद्वान संत हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को आपसे बढ़कर कोई दूसरा प्रिय नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति यह आपकी श्रद्धा सराहनीय है। जब तक आप इसे नहीं दिखाते, तब तक मैं इस तरह की श्रद्धा कैसे सीख सकता हूं? इस वस्त्र को अपने सिर पर बांधने का उद्देश्य आज पूरा हुआ, क्योंकि मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आपके असाधारण प्रेम को अपनी आंखों से देखा है। ये केसरिया वस्त्र वैष्णवों के पहनने के लिए नहीं है, इसलिए यह मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इसे किसी अनजान व्यक्ति को दे दूंगा। जब जगदानंद पंडित ने खाना बनाना समाप्त किया, तब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन परोसा। तत्पश्चात वो और सनातन गोस्वामी बैठ गए और प्रसाद खाने लगे। प्रसाद पाने के पश्चात उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया और भगवान चैतन्य महाप्रभु से विरह के कारण दोनों रोने लगे। इस तरह उन्होंने वृंदावन में 2 महीने बिताने के उपरांत अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु से अलग होने के दुख को और अधिक सहन नहीं कर पाए। इसलिए जगदानंद पंडित जी ने प्रभु का ये संदेश सनातन गोस्वामी को दिया कि मैं भी वृंदावन आ रहा हूँ, मेरे रहने के लिए जगह की व्यवस्था करो। जब सनातन गोस्वामी ने जगदानंद को जगन्नाथपुरी जाने की अनुमति दी, तो उन्होंने महाप्रभु के लिए कुछ उपहार जगदानंद को दिए। उपहार में रासलीला स्थल की थोड़ी सी बालू, गोवर्धन पर्वत की एक पत्थर, सूखे हुए पके पीलू के फल तथा घुंघरुओं की माला थी। इस प्रकार ये सारे उपहार लेकर जगदानंद पंडित अपनी यात्रा पर चले पड़े। किंतु विदा करने के बाद सनातन गोस्वामी अत्यंत व्यथित थे। इसके उपरांत सनातन गोस्वामी ने एक स्थान चुना जहां श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन पहुंचने पर रह सकें। यह ऊंचाई पर स्थित एक मंदिर था जिसका नाम द्वादशादित्य टीला था। सनातन गोस्वामी ने उस मंदिर को बहुत साफ सुथरा रखा और उसकी मरम्मत कराई। उसके सामने उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनवाई। इस बीच अत्यधिक तेज गति से यात्रा करते हुए जगदानंद पंडित शीघ्र ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों को बहुत खुशी हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रणाम करने के पश्चात जगदानंद पंडित ने वहां उपस्थित सबके साथ अभिवादन किया। तब महाप्रभु ने जगदानंद का बहुत जोर से आलिंगन किया। जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी की ओर से महाप्रभु को प्रणाम किया। फिर उन्होंने प्रभु को रासलीला स्थली की धूल अन्य उपहार स्वरूप अर्पित की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी भेंट स्वीकार कर रख ली, सिर्फ पीलू के फलों को छोड़कर। पीलू के फलों को उन्होंने सभी भक्तों में बांट दिया। क्योंकि वे फल वृंदावन से आए थे, इसलिए सबने परम सुखपूर्वक उन्हें खाया। जो भक्त पीलू के फलों को पहचानते थे, उन्होंने बीज चूसे, पर बंगाली भक्त, जो यह नहीं जानते थे कि ये क्या हैं, उन्होंने बीजों को चबाकर निगल लिया। जिन लोगों ने पीलू के बीज चबा लिए, उनकी जीभ मिर्च जैसा तीखापन महसूस कर जलने लगी। इस प्रकार वृंदावन से लाए गए पीलू के फल खाने से श्री चैतन्य महाप्रभु लीला में हो गए। जब जगदानंद पंडित वृंदावन से लौटे तो हर कोई खुश था। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में निवास करते हुए अपनी लीलाओं का आनंद लिया। एक दिन जब प्रभु यमेश्वर मंदिर की ओर जा रहे थे, तो एक देवदासी ने जगन्नाथ मंदिर में गाना शुरू किया। अपनी मधुर आवाज में उसने एक गुजरी रागिणी गाया, और क्योंकि उसका विषय जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित गीत गोविंद था, इसलिए गाने ने पूरे संसार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दूर से गीत को सुनते ही श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत भाव विभोर हो गए। उन्हें पता नहीं चला कि गा रहा है कोई पुरुष है या स्त्री। जैसे महाप्रभु गायक से भेंट करने के लिए भाव विभोर होकर दौड़े, उनके शरीर में कांटों वाली झाड़ियां चुभ गईं। गोविंद ने महाप्रभु के पीछे दौड़ लगाई, पर महाप्रभु को कांटे चमने से भी पीड़ा नहीं हो रही थी। श्री चैतन्य महाप्रभु बड़ी तेजी से दौड़ रहे थे और वह लड़की उनसे कुछ ही फासला दूर थी। तभी गोविंद ने प्रभु को अपनी बाहों में पकड़ लिया और बोल उठा, यह एक औरत गा रही है। जो ही महाप्रभु ने स्त्री शब्द सुना, वे अपनी चेतना से बाहर आ गए और लौट पड़े। उन्होंने कहा, हे गोविंद, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं।
यदि मैं स्त्री के शरीर को छू लेता तो अवश्य ही मेरा प्राणांत हो जाता। मैं कभी भी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। गोविंद ने उत्तर दिया, भगवान जगन्नाथ ने आपको बचाया है, मैं तो तुच्छ हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे गोविंद, तुम निरंतर मेरे साथ रहना। हर जगह खतरा है, इसलिए तुम मेरी रक्षा बड़े ध्यान से करना। ऐसा कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु घर को लौट आए। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी और उनके अन्य सेवकों ने इस घटना के बारे में सुना तो वे अत्यधिक भयभीत हो गए। इसी बीच तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य ने अपने सारे काम काज छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने की इच्छा से अपना घर त्याग दिया। सामान ढोने वाले एक सेवक को साथ लेकर रघुनाथ भट्ट वाराणसी से चल पड़े और बंगाल से होते हुए जाने वाले मार्ग से यात्रा करने लगे। बंगाल में उन्होंने रामदास विश्वास से भेंट की, जो कायस्थ जाति के थे। वे राजा के सचिवों में से एक थे। रामदास विश्वास सभी प्रमाणित शास्त्रों के अच्छे जानकार थे। वह काव्य प्रकाश नामक मशहूर किताब के अध्यापक थे और उन्हें रघुनाथ, भगवान रामचंद्र के एक उच्च कोटि के भक्त और उपासक के तौर पर जाना जाता था। रामदास ने संसार की सारी मोहमाया का त्याग कर दिया था और वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जा रहा था। यात्रा करते समय वह दिन रात 24 घंटे भगवान राम के पवित्र नाम का जप करता रहता था। जब रघुनाथ भट्ट से रास्ते में मुलाकात हुई तब अपने सिर पर रघुनाथ के सामान को उठाकर भिक्षुक उन्हें पहुंचाने लगा। रघुनाथ भट्ट को पैर दबाने सहित कई तरह से सेवा करते हुए रामदास को संकोच होता था। रघुनाथ भट्ट ने कहा, आप एक सम्मानित भद्र व्यक्ति, विद्वान पंडित और महान भक्त हैं। कृपया मेरी सेवा करने का प्रयास न करें, बस खुशमिजाजी में मेरे साथ आइए। रामदास ने जवाब दिया, मैं एक शूद्र हूँ, एक पतित आत्मा हूँ। एक ब्राह्मण की सेवा करना मेरा कर्तव्य और धार्मिक सिद्धांत है, इसलिए कृपया संकोच न रखें। मैं आपका नौकर हूँ और जब मैं आपकी सेवा करता हूँ तब मेरा हृदय आनंदित हो उठता है। इस प्रकार रामदास रघुनाथ भट्ट का सामान ढोते हुए उनके साथ चलते रहे और लगन से उनकी सेवा करते रहे। वे रात दिन भगवान राम के पवित्र नाम का निरंतर जप करते रहे। इस प्रकार की यात्रा करते हुए रघुनाथ भट्ट शीघ्र ही जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु से बड़े हर्ष के साथ मिले और उनके चरण कमलों में गिर पड़े। रघुनाथ भट्ट प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर छड़ी की तरह गिर पड़े। तब प्रभु ने ये भलीभांति जानते हुए कि वे कौन हैं, उनसे गले मिले। रघुनाथ ने तपन मिश्र और चंद्रशेखर की तरफ से श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और भगवान ने भी उनके विषय में पूछा। महाप्रभु ने कहा, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पधारे हो। अब जाकर कमल की आंखों वाले भगवान जगन्नाथ के दर्शन करो। आज तुम मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करोगे। महाप्रभु ने गोविंद से कहा कि रघुनाथ भट्ट के ठहरने का प्रबंध करें और फिर उनका परिचय स्वरूप दामोदर गोस्वामी आदि सभी भक्तों से कराया। इस प्रकार रघुनाथ भट्ट ने लगातार 8 मास तक श्री चैतन्य महाप्रभु के संग में निवास किया। महाप्रभु की कृपा से उन्हें प्रतिदिन दिव्य आनंद की अनुभूति बढ़ती चली गई। वो समय समय पर विभिन्न सब्जियों के साथ चावल पकाते और श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर बुलाते। रघुनाथ भट्ट एक कुशल रसोइया थे। उनके द्वारा बनाया गया कोई भी व्यंजन अमृत के समान स्वादिष्ट होता था। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके द्वारा बनाए गए भोजन को परम संतोष के साथ ग्रहण करते। महाप्रभु के संतुष्ट हो जाने के बाद रघुनाथ भट्ट उनकी चरणामृत का ग्रहण करते। जब रामदास विश्वास श्री चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिले तब प्रभु ने उन पर कोई विशेष अनुकंपा नहीं दिखाई। रामदास विश्वास अंतर्यामी थे और वे भगवान के साथ एकाकार होना चाहते थे। उन्हें अपनी विद्या पर बहुत गर्व था। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए वे किसी के भी हृदय की बात समझ सकते हैं और वे इन सब बातों को जानते थे। रामदास विश्वास ने जगन्नाथपुरी में अपना निवास स्थापित किया और पटनायक परिवार, भवानंद राय के वंशजों को काव्य प्रकाश पढ़ाना शुरू कर दिया।
8 मास बीतने पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट को विदा किया, तब प्रभु ने स्पष्ट रूप से उन्हें विवाह करने से मना किया। महाप्रभु ने कहा, शादी मत करना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट से कहा, जब तुम घर लौटोगे और अपने वृद्ध माता पिता जो भक्त हैं, उनकी सेवा करना। इसके अलावा श्रीमद्भागवतम का अध्ययन किसी शुद्ध वैष्णव से करो, जिसने भगवान को साक्षात्कार किया हो। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, फिर से नीलाचल, जगन्नाथपुरी आना। ये कहकर भगवान ने अपनी कंठी माला रघुनाथ भट्ट के गले में डाल दी। तत्पश्चात महाप्रभु ने उन्हें आलिंगन किया और विदा दी। प्रेम से अभिभूत होकर और श्री चैतन्य महाप्रभु से आसन विरह के कारण रघुनाथ भट्ट रोने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर समेत सभी भक्तों से आज्ञा लेकर रघुनाथ भट्ट वाराणसी वापस लौट गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशानुसार उन्होंने लगातार 4 सालों तक अपने माता पिता की सेवा की। उन्होंने एक स्वप्राप्त वैष्णव से नियमित रूप से श्रीमद्भागवत का अध्ययन भी किया। इसके बाद काशी, वाराणसी में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और वे वैराग्य भाव में आ गए। तब उन्होंने अपने घर के सारे संबंधों का त्याग कर दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु के पास वापस आ गए। पहले की तरह ही रघुनाथ ने 8 महीने लगातार श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही बिताए। तब महाप्रभु ने उन्हें एक आदेश दिया, हे प्रिय रघुनाथ, मेरी आज्ञा से तुम वृंदावन जाओ। वहां रूप और सनातन गोस्वामी के सानिध्य में रहना। वृंदावन जाकर 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो और श्रीमद्भागवत का लगातार पाठ करो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही तुम पर अपनी कृपा बरसाएंगे। इतना कहने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट को गले लगाया और प्रभु की कृपा से रघुनाथ में कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेम जागृत हो उठा। एक उत्सव के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु को सादे पान और 14 हाथ लंबी तुलसी की माला भेंट की गई थी। यह माला भगवान जगन्नाथ ने धारण की हुई थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट को माला और पान दिए, जिन्होंने इन्हें पूजनीय देवता के रूप में स्वीकार किया और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु जी से आज्ञा लेकर रघुनाथ भट्ट वृंदावन को प्रस्थान कर गए। जब वे वहां पहुंचे तो वे रूप और सनातन गोस्वामी जी के संरक्षण में रहने लगे। जब रूप और सनातन की संगति में रघुनाथ भट्ट श्रीमद्भागवत का पाठ करते तो कृष्ण प्रेम के आवेश में डूब जाते। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्हें प्रेम की दशा में रोना, कांपना और बोलने में अटकना जैसे लक्षण दिखने लगते थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे, उनका गला भर जाता था और इस कारण श्रीमद्भागवत नहीं सुना पाते थे। उनकी आवाज कोयल की तरह मीठी थी और वे श्रीमद्भागवत के हर श्लोक को 3-4 अलग रागों में गा सकते थे। इस तरह से उनका पाठ अत्यंत मधुर था। जब वे कृष्ण की शोभा और मिठास के बारे में पाठ पढ़ते या सुनते थे तो वे प्यार में इतने डूब जाते थे कि सब कुछ भूल जाते थे। इस तरह रघुनाथ भट्ट ने भगवान गोविंद के चरण कमलों में पूर्ण समर्पण कर दिया और उन चरण कमलों को ही उन्होंने अपना प्राण और आत्मा मान लिया। तत्पश्चात रघुनाथ भट्ट ने शिष्यों को गोविंद के लिए मंदिर बनाने की आज्ञा दी। उन्होंने गोविंद के लिए बांसुरी और मछली के आकार की बालियां जैसे कई प्रकार के आभूषण भी तैयार करवाए। रघुनाथ भट्ट इस भौतिक जगत की कोई भी बात न तो सुनते थे और न ही इसके बारे में बोलते थे। वे केवल कृष्ण की चर्चा करते थे और दिन रात ईश्वर की पूजा करते थे। वे न तो वैष्णव को बदनाम करते, न ही किसी वैष्णव के बुरे आचरण की चर्चा सुनते। उन्हें केवल इतना ही पता था कि हर कोई कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। इसके अलावा वे कुछ भी नहीं समझते थे। जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कृष्ण के स्मरण में डूब जाते तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेंट की गई तुलसी की माला और जगन्नाथ जी का प्रसाद निकालते और उन्हें एक साथ बांधकर गले में डाल लेते थे। ऐसे मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की दया का वर्णन किया है, जिसके कारण रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हमेशा कृष्ण प्रेम में विह्वल रहते थे। इस अध्याय में मैंने 3 कथाएं कही हैं। 1. जगदानंद पंडित का वृंदावन जाना। 2. श्री चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथ मंदिर में देवदासी का गायन सुनना। 3.
श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। जो कोई इन कथाओं को श्रद्धा और प्रेम से सुनता है, उसे श्री चैतन्य महाप्रभु गौरहरि भक्ति का आनंद प्रदान करते हैं। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की सदैव इच्छा रखते हुए, उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ।